अगर बाबर आजम की फॉर्म नहीं है या कहाँ रन करेंगे, कहाँ फॉर्म लाएंगे अपनी? वो पाकिस्तान की कंडीशन में रन करके लाएंगे ना। 15वीं इनिंग है उनकी जिसमें उन्होंने कोई भी अभी पाकिस्तान के लिए 50 कर नहीं सके हैं वो। बाबर आजम टुक 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 टुक, इतने टुक टुक करने के बाद भी बाबर आजम एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं कर सके और बाबर आजम की जो है वहां पर विकेट फिर भी चली गई। लेंथ को रीड नहीं कर सके, और ये होता है जब आपकी फॉर्म चली जाती है तो पहली चीज जो आप करते हैं कि लेंथ आपसे रीड नहीं होती। कोई ऐसा घटिया तरीका बचा नहीं है जिससे बाबर आजम आउट ना हुआ हो। अब तो ऐसे ऐसे तरीके से ये बंदा आउट हो रहा है ना कि डिस्क्राइब करते हुए भी शर्म आती है कि यार इस बंदे को पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो बैटर माना जाता है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, 14 इनिंग 15 इनिंग से कुछ नहीं हो जाता, तो बाकी भी रन बनाने वालों को 2 ना 14 और 15 इनिंग। बाबर आजम अगेन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने इंतहा कर दिया उन्हें आउट कर करके। वो बाबर पे तो हमें है ही अफसोस और दुख कि जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहा है, जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए अब कितनी बारियां होगी, 14 15 50 भी नहीं किया, कोई जिम्मेदारी वाली बैटिंग नहीं कर रहा। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, 14 इनिंग 15 इनिंग से कुछ नहीं हो जाता, तो बाकी भी रन बनाने वालों को 2 ना 14 और 15 इनिंग्स। अबे ये जहनी तौर पे यहाँ से बैकफुट पर है, ये समझे नहीं? अगर आप देखें तो मैं आपको सच बात बताऊं, सीधी बॉल बैकफुट पे खा गया, ये आगे खेलने वाली थी। ये जरा क्रिकेट की बात समझ लो, जिसको गुस्सा नहीं समझना अभी। अरे वो यार फ्रंट फुट पे तूने 40-45 बॉलों से ज्यादा मतलब 50 गेंदे खेल के 80 बॉले, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इतना सेट होने के बाद तुम्हें विकेट पे ये नहीं पता चल रहा कि शाकिब उल हसन की कौन सी बॉल तुम्हें फ्रंट फुट पे खेलनी है। आगे का बॉल था यार, पाकिस्तान में तो आप 8-9 मीटर का बॉल भी फ्रंट फुट पे खेल दे तो स्पिनर का यार, यहाँ कौन सा कोई एक्स्ट्रा बाउंस ले रही है विकेट अभी से। जो कि बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है बाबर आजम, उनको एक्सपोज किया। आज फिर वो 31 रन बना के आउट हुए, और जब भी लेफ्ट आर्म स्पिनर उन पे आता है वो प्लांट कर देते हैं जल्दी। और आज भी उन्होंने जो लेंथ है वो मिसरीड किया, जो कि ये काफ़ी दफ़ा स्पिनर्स के अगेंस्ट करते हैं, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट ये करते हैं, क्योंकि ये प्लांट कर देते हैं। उसके बाद ये बॉल थोड़ा सा पुश किया हुआ था, एयर में तेज था, थोड़ा सा अंदर की तरफ शाकिब लेके आए थे मिडिल स्टंप से, तो वो उस पर पीछे चले गए, और वो बॉल जो है बिल्कुल आगे खेलने वाला बॉल था। उन्होंने लेंथ मिस की और उसके बाद वो सीधा प्लम लेग बिफोर हो गए। और टेस्ट क्रिकेट में इतने ही मार्जिन हैं, आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उस पर आपको अपनी विकेट गंवानी पड़ती है। तो आज फिर वो 31 रन पे आउट हो गए। अपनी 15वीं इनिंग है उनकी जिसमें उन्होंने कोई भी अभी पाकिस्तान के लिए 50 कर नहीं सके हैं वो। हमारे किंग साहब या नकली किंग साहब जो कि जो है वो एक बार फिर से जो है वो 77 बॉलें खेली हैं जनाब ने, ठुक ठुक ठुक, और 31 रन बनाने के बाद सीधे सीधे बॉल पे आउट होके बड़े जल्दी जो है वो किंग तो गियो बड़े जल्दी आउट होके बाहर चले गए जनाब। और मुझे बता दें ये कब रन्स बनाएंगे बाबर आजम? हमेशा बात होती है ना, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, भाई कब करेगा ये भी कोई बता दो। और कोई ऐसा घटिया तरीका बचा नहीं है जिससे बाबर आजम आउट ना हुआ हो। अब तो ऐसे ऐसे तरीके से ये बंदा आउट हो रहा है ना कि डिस्क्राइब करते हुए भी शर्म आती है कि यार इस बंदे को पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो बैटर माना जाता है आजकल। और बाबर आजम टुक 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 टुक, इतने टुक टुक करने के बाद भी बाबर आजम एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं कर सके और बाबर आजम की जो है वहां पर विकेट फिर भी चली गई। तो भाई फिर इतना रोकना क्यों था? थोड़ा सा निकलो, मार लो, कुछ कर लो। बाबर आजम फ्लैट विकेट घर पे खेल रहे हैं, पिंडी का विकेट है, फ्लैट विकेट है, ओपोनेंट बांग्लादेश है। 77 गेंदे आज खेली हैं, 77वीं गेंद पे वो आउट हो गए, और जिस तरह वो आउट हुए हैं ना, पूरा बॉल उन्होंने मिडिल स्टंप पे खाया है, प्लम हुआ है। ये नहीं हुआ कि बंदा कहता है यार इधर लग गया उधर लग गया, ऐसा शकीब को बहुत सीधा उन्होंने खाया है, और बिल्कुल आप कह लो कि क्लूलेस विकेट के लिए फंसी, और इतना फंस के खेले हैं जब आप 76 बॉलें खेल गए भी नहीं लगी। बाबर आजम भी कभी मतलब फ्रेंच कट पे चौके लग रहे हैं, कभी क्या, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे किस्म के रिदम में आज फिर नजर नहीं आया। 31 रन किए हैं, और जिस तरीके से आउट हुआ है बाबर आजम, इतना बैकफुट पे जाके, टेस्ट मैच चल रहा है यार, टेस्ट मैच, उसमें इतना हल्का सा जनाब मैं सिंगल लेने के चक्कर में इतना पीछे बैकफुट पे घुस के आप कोशिश में है कि बल्ला लगा के मैं जनाब यहां से सिंगल ले लूं। और ये कौन सा कोई T20 चल रहा है या वनडे चल रहा है कि आपने हर गेंद पे जनाब स्ट्राइक रोटेट करनी है? वहां पे तो T20 में तो ये मसले मसाइल हो जाते हैं, वहां पे तो स्ट्राइक होती नहीं रोटेट।
जब करनी होती है। तो टेस्ट मैच है, सीधे बल्ले से खेलो, क्रीज में खड़े होके संभल के खेलो। बाबर आजम ने कोशिश बहुत की, देखिए 31 रन 77 बॉल के ऊपर, सो विकेट पे ठहरने की कोशिश की उन्होंने, मगर क्या है, लेंथ को रीड नहीं कर सके। और ये होता है जब आपकी फॉर्म चली जाती है, तो पहली चीज जो आप करते हैं कि लेंथ आपसे रीड नहीं होती, अगले गेंद को पीछे, पिछले गेंद को आगे, और कुछ इसी ऐसे ही दिखा बाबर आजम का भी। और वही बात है कि जो फ्रंट फुट की बैटिंग है वो कमजोर है, खासतौर पे इन कंडीशंस पे ड्राइव नहीं सीधी लगती है, और फिर वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होते हैं, और फिर इसी वजह से तिरछे बल्ले से खेलना पड़ जाता है गुड लेंथ वाले बॉल को, क्योंकि सीधे बल्ले के साथ फ्रंट फुट पे रोकने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बाबर आजम फिर बहुत जबरदस्त सेट थे और वो 31 रन पे आउट हुए। बाबर का मैं ये समझ रहा था शायद आज कोई बड़े रन्स करेंगे, बड़ा संभल के खेल रहे थे, लेकिन जो भी सिचुएशन रही, मैं करूं अगर बाबर आजम की फॉर्म नहीं है या अब्दुल्ला शफीक स्ट्रगल कर रहा है या कोई और कर रहा है, तो कहां रन करेंगे, कहां फॉर्म लाएंगे अपनी? वो पाकिस्तान की कंडीशन में रन करके लाएंगे ना, वहां पे फ्लैट पिचेस मिलेंगी, अपनी कंडीशन का फायदा उठाओगे। बाबर को विराट के साथ कंपेयर करो, बाबर का विराट के साथ कंपैरिजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई बाबर बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अबे एक खिलाड़ी जो कि विराट कोहली के सूसू के बराबर भी नहीं है, तुम लोग उसको पाकिस्तान का डॉन बनाकर बैठे हो, पाकिस्तान का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनाकर बैठे हो, पाकिस्तान का सुपरस्टार बनाकर बैठे हो, किंग बनाकर बैठे हो। यार शर्म आनी चाहिए। मुझे खुद बताओ यार, विराट कोहली जब सूसू करता होगा ना, बाबर आजम को चाहिए कि वो सूसू भी उठाकर जो है ना, यकीन करो उसको, उससे मुंह धोया करे, तब हो सकता है कि विराट कोहली की थोड़ी बहुत परछाई उसके अंदर आ जाए। लेकिन नहीं भाई, ये विराट कोहली के साथ तुम बाबर आजम को कंपेयर करते हो, तुम्हें शर्म होनी चाहिए। तुम खुद बताओ, अगर किसी नस्ली माँ बाप की जायज औलाद हो तो क्या बनता है इन दोनों का कंपैरिजन है? आज बाबर आजम से 31 रन बन रहे हैं, 22 रन बन रहे हैं, अंडे पे आउट हो रहे हैं। इस सीरीज के अंदर टोटल, अब तक टोटल रन की मैं बात करूं, 52 टोटल रन बनाए हैं बाबर आजम ने, बल्कि 51 हैं। एक मैच में 50 करना चाहिए, 3 इनिंग के अंदर बंदा जो है वो सिर्फ 51 बना के बैठा हुआ है। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? और फिर इसको पाकिस्तान के लोग जो है वो किंग कहते हैं। अबे क्यों कहते हो किंग? किंग कर लेगा, किंग ये कर लेगा, किंग वो कर लेगा। किंग मेरा घंटा कर लेगा? कब करेगा किंग? किंग को बोलो करके दिखाए ना। हम बाबर आजम अगेन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने इंतहा कर दिया उन्हें आउट कर करके। वो एलबीडब्ल्यू पता नहीं कितनी बार वो जसूरिया ने किया था, अब ये भी वही काम कर। और रिजवान को जितना उन्होंने बॉल थोड़ा सा तस्कीन का ऑफ द पिच हुआ है, उसको थोड़ा तस्कीन या नाहिद राना का बॉल था, नाहिद का बॉल था। तो अगेन मसला यही है कि हमारे जो कुछ प्लेयर्स हैं ना, स्पेशली जब स्टीप बाउंस आता है, थोड़ा सा गेंद उठता है लेंथ से, वो उनके लिए कंफर्टेबल भी नहीं है एट टाइम्स, बिकॉज दे आर नॉट वेरी टॉल और पहले से कमिट कर जाते हैं, तो फिर उनके लिए डबल मुश्किल होती है उस पर। दोस्तों दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में फिर से बाबर आजम फेल हुए और दोस्तों बाबर आजम ने 77 गेंदें खेलकर 31 रन ही बनाए। इस पर पाकिस्तानी मीडिया भड़क कर जो रिएक्शन दे रहा है वो आपने देखा, और आगे देखे कि बाबर आजम के बारे में पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रिएक्शन दे रही है। ये आउट किस तरह से हो रहा है? पहली इनिंग्स में लेग साइड पे जाते हुए बॉल को चुकुन करके जनाब आउट हो गए, और कोई ना मुंह उसका ना सर उस आउट का। दूसरी इनिंग्स में कवर ड्राइव मारते हुए जो है पीछे से गिलियां उड़वा दी। अब इस मैच में अगर देखा जाए तो आज सीधा सीधा बॉल शकीब का जो है वो जनाब से खिला नहीं गया, सीधे बॉल पे एलबी आउट हुए, और बाद में रिएक्शन वो था जनाब का, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही मुश्किल बॉल पड़ा, और बॉल जो ऐसे जिग जैग करते हुए जो है वो जनाब के पैड पे लगा, और इनको समझ ही नहीं आई है। भाई सीधे सीधे बॉल पे आउट हुए, आप कौन सा बॉल खेलोगे, कौन सा बॉल खेलोगे? बाहर जाते हुए बॉल पे आउट हो जाते हो, सीधे बॉल पे आउट हो जाते हो, लेग साइड वाले बॉल को खुद जो है वो उसको जो चुकुन करके आउट हो जाते हो। कहां पर खेलोगे मुझे ये बता दो भाई बाबर आजम, और कब रन्स बनाएगा ये बंदा? हमेशा बात होती है ना, बाबर कर लेगा, बाबर रन्स बनाएगा, बताओ मुझे कब बनाएगा? कौन सी गेंदें खत्म हो गई हैं? इतनी भी क्या, बिल्कुल डेड प्लम, एब्सोल्युटली। जैसे ही आउट हुआ वो लगी है, ही न्यू हिमसेल्फ। शकीब उसने तो जनाब शोर मचा दिया, रिजवान दूसरे एंड पे खड़ा हुआ था, उसने भी सर पे हाथ रखा, यार ये क्या कर दिया, ये क्या शॉट खेल दी है। मतलब आज फिर यहां पे स्टेज वॉज सेट कि बाबर आजम अपने बल्ले से अच्छे रन जोड़े, 50 जो इतनी बारियों से नहीं आया, आज की बारी में 50 आ जाए, और कोई 31 रन किए 77 गेंदों पे 40 के स्ट्राइक रेट से। जितने भी बैट्समैन पाकिस्तान के आज खेल रहे हैं या जो खेल के आउट हो गए हैं, उन सब में से
स्ट्राइक रेट भी लो है सबसे, और फिर भी एक बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। रहना मयार नहीं है, मयार है क्रीज पे खड़े होके तिगनी का नाच नचाना बॉलर को, ये मयार जो तुम्हारे नाम से मंसूब है। मिलता कुछ, नतीजा क्या मिलता है, घंटा दिया। अच्छा बहरहाल पाकिस्तान ने 274 रन तो मार दिए, अब तवक्को का तो उन सब पर जो बाबर को डिफेंड कर रहे हैं यार। बात है पाकिस्तान क्रिकेट को डिफेंड करने वाले बनो, उनके सोल्यूशन देने वाले बनो। सिर्फ आते हो बैठते हो बाबर 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 बाबर। अरे भाई पाकिस्तान में जो बच्चे खेले उनकी इनिंग और इसकी और दूसरों की इनिंग का फर्क बताओ, वो कैसे खेलनी थी। ये चक्कर, अबे पाँव रख के उस पे ऐसा लजीज किस्म का मिड विकेट पे स्वीप जाता। तेरे घंटे का। अबे भाई क्रिकेट देख देख के स्पोर्ट्स तो समझ लो टेलीविजन स्क्रीन पे तो बड़ा जबरदस्त दिखता है। 76 बॉलें खेल के भी अगर आप इस तरह से आउट हो जाए, एक बाउंड्री नहीं थी, 2 चौके मारे थे ना, तो छक्का तो कोई नहीं, खैर चलो छक्का तो टेस्ट है, बाउंड्री थी, 2 चौके। उस तरह तो नहीं जिस तरह आप कह लो कि होना चाहिए यार, एक चढ़ कर आना चाहिए, प्रॉपर खेलना इतना चाहिए। डिफेंसिव खेलने बाबर आजम। मैं वही बात करूं, अगर 76 गेंदे आप खेल गए, 2 चौके आपने मारे, लेकिन अगर आप 76 गेंदे 77 भी चलो आप आउट हो गए, लेकिन बाबर आजम 1 मिनट को कंफर्टेबल नजर नहीं आए, और आप ओपोनेंट बांग्लादेश है और आप इतने डरे हुए खेल रहे हो यार। आप अगर आप उनको बेस्ट बैट्समैन बोलते हो यार, अगर ये परफॉर्मेंसेज है हमारी टेस्ट क्रिकेट में, कहां जा रही है।